आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर्रहमान। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माहिर कानून जनाब चौधरी इकबाल अहमद ख़ान साहब के साथ इनके दफ्तर में मौजूद हैं। आप माशाल्लाह माहिर कानून हैं और शोबा वकालत से आपका बड़ा देरीना रिश्ता रहा है और आज भी आप प्रैक्टिस में माहिर हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अदलिया में कहाँ खामियां पाई जाती हैं, इनको कैसे फ़ाल बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जनाब। आप कैसे हैं सर, आप खैरियत हाँ, से हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? सर, पहला सवाल यह है कि आप अपनी इब्तिदाई तालीम और तरबियत के हवाले से नाज़रीन के लिए आगाही पेश करें। बस ऐसा है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने लॉ किया जी। और उससे पहले तालीम जो है पत्तोकी से हासिल की है जी, तहसील पत्तोकी है मेरी। हम्म, और उससे पहले मैं सेंट मॉडल स्कूल लाहौर का स्टूडेंट रहा हूँ जी। मैट्रिक यहीं से किया जी। जी। तो वैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कसूर है। और अब पिछले तकरीबन 50-60 साल से लाहौर में रहा है। सर, जैसे कि आपका घराना जो है मजहबी है और आला तालीम याफ्ता है और माशाल्लाह आप भी आला तालीम याफ्ता हैं। सवाल यह है कि माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, इसमें तो बहुत सारी डेफिशिएंसी पाई जाती है जी तालीम के मामले में। तो देखिए ना जी, बात यह है कि जो है ना, सब्जेक्ट चाहिए एक मॉरल एटीट्यूड कैसे डेवलप हो सकता है किसी स्टूडेंट का। अब सारे सब्जेक्ट मौजूद हैं, हम तमाम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हर चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ना तो एटिकेट्स आते जी। हैं, ना हमने आपको उनको बताया है। मैं तो ये समझता हूँ कि उसको ना मज़हब को इसमें इन्वॉल्व ना करें। जी। और मोरालिटी पे सब्जेक्ट होना चाहिए, जी। अखलाकियात पर सब्जेक्ट मौजूद हो, वो वहाँ पर उनकी तरबियत हो, सिर्फ तालीम की बात ना हो। इसे क्लास 6 से शुरू कर दें जी। और कम से कम इसको मैट्रिक तक तो सर, रखें। आपके ख्याल में निज़ाम तालीम को कैसे फ़ाल बनाया जाए? देखिए जी, ऐसा है ना, यहाँ पर तो चेक एंड बैलेंस ही नहीं है सर। कोई मसला ही नहीं है चीज़ों का काम कुम होने का कि जनाब ये काम नहीं ठीक हो रहा, ये नहीं हो रहा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये तो कोई इशू ही नहीं है होने का। जी। सिर्फ आदमी की विल पावर चाहिए, इस काम को करना है, हो जाएगा। जी। देखिए ना, लैंड ऑर्डर ऑटोमेटिक ठीक हो सकता है, चेक एंड बैलेंस उसमें चाहिए। उसमें आपने जो आदमी ऊपर बैठे हैं, जो जिन आदमी को स्टेट की तरफ से सैलरी पे हो रही है, भाई जी। इन्होंने कुछ काम तो करना है। जी। अपने ऑफिस में बैठ के सुबह से शाम तक चले जाना, ये तो कोई मकसद नहीं है सर, जोर जबर पे। दुनियावी तालीमात के साथ इस्लामी तालीमात के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस्लामी तालीमात के लिए ना जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ना, जो इंतहाई ज़रूरी है, हुँ। वो ये है कि कुरान पाक की तालीम ना बगैर तर्जुमा के कहीं भी ना की जाए। जी। इवन किसी मदरसे में भी ना की जाए। अगर आपने लोगों को ठीक करना है, अगर आप समझते हैं कि आपको दीन की कंसेप्ट ठीक हो, जी। अगर आप समझते हैं कि आपकी औलाद जो है आपको बुढ़ापे में आपकी साथी बन सके, हुँ। अगर आप समझते हैं कि आप वो चाहते हैं जो माजी में गलतियां आपसे हुई हैं वो उनसे ना हो, हुँ। तो फिर वही तर्जुमे की ज़रूरत है। ये जो है ना बात कि तर्जुमा नहीं पढ़ाना, सिर्फ अरबी जी। पढ़ाना, जी। ये जी। टोटली कंसेप्ट ठीक नहीं है। जी। ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। बगैर हुँ। तर्जुमे के कुरान पढ़ना ही नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल हर सूरत ही साथ साथ पढ़ना चाहिए। सही। भाई हमारे लिए तो वहाँ पर सारा लॉ मौजूद है। जी। लेकिन एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। जी। सूरत निसा की आयत नंबर 11, 12 और 176, जी। इसके ऊपर पूरा मोहम्मदन ला लिखा हुआ है। बेशक। हमने सारा मोहम्मदन ला पढ़ा है। हम आयत नंबर 11, 12 और 176 सूरत निसा का तर्जुमा नहीं पढ़ा। तो ये आपने क्या तालीम दी है लोगों को? जी। क्या आपने किया है? किधर आप जा रहे हैं? मतलब कहने का कि जो अल्लाह ताला ने हमें एक निज़ाम दिया है कि हाउ टू लिव ए मुस्लिम, हुँ। तो फिर उसके ऊपर मौजूद तो है ना। तो फिर उसके ऊपर मतलब होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा तरीक़ेकार सर, इख्तियार आला करें। तालीम के बाद आपको शोबे वकालत की तरफ आने का ख़्याल कैसे आया? ऐसा है ना सर, मैंने तो वैसे लॉ किया है और फिर साथ मैंने एमए किया है लैंग्वेज में। तो ये वालिद साहब का ऑफिस है, वालिद साहब का घर है, उस यही ऑफिस था। हुँ। अभी 1965 से है, तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है, एक चली चलाई प्रैक्टिस मिल गई है, क्लाइंट एज मिल गई है जी, ऑफिस बैठने को मिल गया है। जी। बाकी अल्लाह ने हिम्मत दी है जी, सर, ये करियर के इस काम। ज़मन में किन हम्म। शख्सियत ने आपकी रहनुमाई फरमाई?
हाँ, करियर में तो देखे ना, ये कि वाले साहब हैं, सबसे पहले तो 8 जी साल तो मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की है। जी जी उसके बाद फिर सही बात तो ये है कि जो क्लर्क होता है ना जो जी ऑफिस जी में, जी वो जूनियर एडवोकेट्स को सारी लर्निंग उसके ज़रिए हो रही होती है, हम्म ठीक है? लेकिन आपकी विल पावर होनी चाहिए, जी करेज टू नो होनी चाहिए। जी वो हो तो फिर आदमी कर लेता है, कोई इतना आगे काम मूव कर मुश्किल लेते हैं नहीं है। जी। सर माजी से एक कानून चलता चला आ रहा है, अंग्रेज का कानून। हुँ, हुँ। इसमें कुछ तरमीम भी की गई हुँ, हुँ, हुँ। जिसके मुनफे असरार मुरतब है। आप क्या समझते हैं कि इस कानून को ख़त्म होना चाहिए या बहाल होना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल। ये जो लॉ है ना 100% एप्लीकेबल है और बिल्कुल ही ठीक है। हम्म, ये नासमझी की बात है कि ये 200 साल पुराना है और ये बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल वो है इलिटरेट लोगों वाली हम्म, बात है ये, माफ़ करना, जिन लोगों को नहीं है पता। देखिए जी मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो इंग्लैंड है ना, हम्म, वो हमसे ना 200 ईयर्स वैसे ही आ गया। जी ये जो लॉ हमारे पास है ना, ये अगले 100 साल के लिए भी बिल्कुल 100% जी एप्लीकेबल है। अब मसला क्या है? हम्म, सर इसको ना अकॉर्डिंग टू इट्स लेटर एंड स्पिरिट, हम्म, अकॉर्डिंग टू इट्स वर्डिंग, इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। राइट ठीक है? वो तो जी हम करते नहीं हैं। जी हम तो उसमें तरीकाकार ढूँढ रहे हैं, कोई ना कोई कोई इसका अमल दरामद ना हो जाए। मैं जी कहता हूँ किसी नए लॉ के बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने लॉज़ मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, हम्म। बस। तो ठीक है। सर वकालत के शोबे को प्रोफेशनल शोबा कहा जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा क्या हुआ इस शोबे की इज्जत में कमी आई? अब देखिए बात ये, ओरिजिनली तो ना ये प्रोफ़ेशन था ही नहीं। ये तो लोगों की ना एक लोगों को सर्विस देने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए ना जी ये प्रोफ़ेशन वजूद में आया था। जी तो ये फिर बाद में प्रोफ़ेशन बन गया, जी ठीक है? अब सोर्स ऑफ इनकम बन गया, हम ये कह रहे जी हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम बन गया ना बाद में। वो आजकल के वकालत के लिए बन गए सर, लेकिन आजकल के आप जैसे लेकिन प्रोफेशनल वकील के लिए नहीं था। हाँ, अब देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, इसमें आपने जो सवाल पूछा है ना कि किस तरह ये जो प्रोफ़ेशन है डिमोरलाइज़ कैसे हो गया है, जी क्या हो गया है, ये जी बात आप पूछ रहे हैं ना? जी देखिए इसमें भी वही सवाल का एक ही जवाब है। हम्म, सर चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है सर। राइट ऐसा थोड़ा है कि एक आदमी ने पुलिस की वर्दी पहन ली है तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, हम्म, या किसी ने वकील की वर्दी पहन ली है या किसी ने फौज की वर्दी पहन ली है, जी तो भैया आपके ऊपर कानून क्यों नहीं है? हम्म। आप जज हैं तब भी कानून है, आप वकील हैं तब भी आप कानून के पाबंद हैं। चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है सर, किसी आदमी को ना छोड़ा जाए ना, सर एक आप आदमी। प्रोफेशनल वकील हैं। या आप अपने मुकदमे के दौरान हुँ, और मुकदमे के मौके पर हुँ, हुँ, अदालतों में तहकीक और मुताले के तहत पेश होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आजकल के वकला में ऐसी जरूरत नहीं पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? देखिए मैं आपको बात बताऊँ सर, जो हार्ड वर्किंग एडवोकेट्स हैं ना सर, जी उनके लिए तो ना स्पेस भी बहुत है और ना वो लोग मौजूद भी हैं, जी और उनके पास जो ब्रीफ है ना, जी केसेज़ उनका भी ढेर लगा हुआ है। जी अब सुबह हो गया है ओवर गैदरिंग। जी अब ओवर गैदरिंग का जो हो गया ना, आम तौर पे मैं समझता हूँ कि जो ऑफिस बेरर्स हैं ना, उनको रिलीफ ही नहीं देना चाहिए अदालत को। हम्म, ऑफिस बेरर्स को रिलीफ नहीं देना सही चाहिए, आउट ऑफ वे रिलीफ नहीं देना चाहिए। चलें, वो सही लफ्ज़ थोड़ा सा इसको सही हम विद इन मीनिंग्स लाते हैं हम्म, कि आउट ऑफ वे नहीं होना चाहिए। जब आउट ऑफ वे होगा तो फिर ये होगा कि प्रैक्टिस में लोग आ जाएंगे कि अच्छा, ये जनाब वो जो है ना, ये ठेकेदार, हम्म, ठीक है? तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब ठेकेदार दरमियान में आ गया था? हम्म। ये है मामला जी। तो यानी ये कोर्ट्स का गुनाह है इसमें। सर माजी से आप भी और हम भी सुनते चले आ रहे हैं, पत्ता माफिया, कब्जा माफिया, पर्ची माफिया, हाँ, हाँ, अभी हाँ। माफिया ग्रुप अदालतों तक पहुंच गया है, जिससे अदालती फैसले मुतासिर हो रहे हैं, जजमेंट मुतासिर हो रही है, जुडिशरी मुतासिर हो रही है। इनको कैसे रोका जाए सर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ सर, अगर आप बहुत ही हाई लेवल पर जजेस को देखें ना, तो हाई लेवल पर जजेस तो ना, या तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर हो कि बहुत गरीब आदमी भी ना हो, जी सोच पॉजिटिव हो। हम्म, अगर ये सोच हो जाए ना अदालत में जज की बैठी हुई की, कि ये जनाब इसको, ये इतने बड़ा जो है ना जी, मलकियत इसकी कैसे हो गई, किसी आदमी की लैंड कितनी ज़्यादा हो गई, अच्छा इसको स्टेट की फेवर में होना चाहिए। तो ना फिर एक माइंड सेट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है ना, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। सर ये नेगेटिव अप्रोच हो जाती है बाद जैसे कि अभी आपने शुरू में इस्लाम के हवाले से एक हदीस सुनाई थी, में। उस हवाले से अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए, हाँ, हाँ। जज साहिबान
अदालतों में काजी का रुतबा रखते हैं, लेकिन आजकल ये जरूरत नहीं पाई जाती। उसी इसकी वजह है वजह ना क्या सर। है? जी। देखें ना सर, सिलेक्शन ठीक नहीं हुई ना सर। जी। सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, देखें कम से कम बंदा को कनात मतलब पसंद आदमी तो आए ना। जी। ठीक है, जो सेटिस्फाई तो हो अपने वे जी। ऑफ लाइफ पर, जी। वे ऑफ लाइफ स्टाइल पर। जी। उसको ये तो हो कि नहीं यार ठीक है, मेरा गुजारा मुजारा ठीक हो रहा है, कम से कम ये सोच तो देखी जाए ना बंदे की। जी। वो सोच कहाँ पर मौजूद है? अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भतीजे भांजे और जूनियर सारे जी। फिट कर दिए। जी। हर सूरत ही 175A आर्टिकल की अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, बहुत पहले होनी चाहिए थी। जो अब हो रही जी। है ये ठीक होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सर ठीक है, देयर माजी शुड से बी सम चॉइस। सर माजी से मौजूदा वक्त तक आप पाकिस्तान की अदालतों में पेश होते चले आए हैं। हाँ हाँ। आज की अदालती कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? सर वो इसलिए मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो रेवेन्यू कोर्ट्स है ना, जी। उनका काम दी बेस्ट है। जी। उस पर भी चेक एंड बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, जी। लेकिन दी बेस्ट है। जी। उसकी वजह क्या है कि फॉर इंसाफ मिल जाता है। जी। अगर कोई समझता है बंदा एग्रीव्ड है तो ठीक है, वो अपलेट कोर्ट में चला जाए, जाके अपनी ग्रीवेंस रेडर्स करा ले, जी। लेकिन वहाँ फौरी तौर पर फैसले हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है सिविल में और सेशन में और हाई कोर्ट में। जी। ये तो बहुत ही बड़े मसाइल हैं, इनके ऊपर गौर करना पड़ेगा, इनको समरी ट्रायल करना पड़ेगा। तो सर ये कौन करेगा? गौर ही गौर होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसके लिए भी विल पावर चाहिए, और मेरा ख्याल ये है सर कि जो हुक्मरान तबका होता है ना, उसमें आप इंक्लूड कर लें चीफ जस्टिस को भी और जजेस को भी और मुल्क के दीगर हुक्मरान के और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को। अगर वो चाहे ना, ये काम ठीक हो सकते हैं। जी। मसलन देखिए, वो आपका एक सवाल कब्जा माफिया का, बता जी। माफिया का, जी। सर इसका भी कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। ये भी काम जो है ना ऐसे ठीक होता है सर। बिल्कुल। कैसे हाँ। होगा? सिर्फ पुलिस ठीक करनी है सर, जी। तो कुछ सिर्फ भी नहीं। पुलिस इस्लाह की जरूरत है। एग्जैक्टली सर, आप एक ऐसे तो इलाके में अच्छा ले आते हैं जी। ना सर, उसमें रेशो कम हो जाती है। इस जी। बात का हर एक को पता है, जी। ये बिल्कुल। कोई बात बताने की नहीं है। जी। जब ये बात बताने की नहीं है तो आप ठीक नहीं करना चाहते। हम्म। ठीक है सर, जब आप फर्ज करें, आप कह रहे हैं ना सर अदालतों में ये मामलात हैं, सर ये अदालतों में मामलात ही नहीं आएंगे, ऐसे ही है। ये वहाँ पे ठीक हो जाएंगे जी। सर ठीक माजी है। से अदालतों में जज साहिबान की कमी का मामला। हम्म। अदालतों में 25 लाख के से जायद केसेस इल्तवा का शिकार। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 से जायद तजावीज़ केसेस इल्तवा का शिकार हैं। हम्म। साइलिन इंसाफ से महरूम। जिम्मेदार कौन? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ कि ठीक है, इसमें वकला भी कुछ जिम्मेदार होंगे, चले मानते हैं इस बात को, लेकिन इवन देन ना सर, अदालतें हैं सर जिम्मेदार। हम्म। क्यों है सर? जब आप जजमेंट करते हैं ना सर, उसमें एक क्रिमिनलाइज क्लाज होनी चाहिए हम्म। कि ये आदमी झूठा है, इसके खिलाफ ये फाइन है, ये जुर्माना है, और अगर वाकई कोई क्रिमिनल वो है तो फिर जी। क्रिमिनल कार्रवाई जो है ना उसमें, जी। क्रिमिनल कार्रवाई के लिए उसमें लाजमी तौर पे एक पैरा जो है ना उसमें कोट किया जाए जी। कि ये इसमें ये भी होना चाहिए। सर देखने में यह आया है कि ओपन कोर्ट में जज साहिबान फैसले लिखवाते कुछ हैं, नेक्स्ट डे फैसले आते कुछ हैं। इसकी वजह क्या है? और देखिए ऐसा तो वैसे बहुत कम होता है, लेकिन एक काम हो रहा है सर, कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो फैसला अनाउंस करते हैं ना, जी। उसके बाद जो 2-2 महीने बाद फैसला आ रहा होता है जी। ना, उसमें वो जो मीडिया में जो कुछ आ रहा होता है, जो जी। प्रेस में आ रहा होता है, फिर उनके जवाब वो तहरीर करते हैं, जी। जी। हालांकि ऐसा जी। नहीं है। देखिए ना, लोअर कोर्ट पे तो आप ये कहते हैं कि भाई लोअर कोर्ट उसको अनाउंस करेगी ना, तो वो फैसले की कॉपी साथ देगी। सर लाहौर हाई कोर्ट की बात करते हैं। जी। हाल ही में दो सीनियर जज साहिबान को नज़रअंदाज करते हुए हाँ हाँ। आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाना जी। आपके ख्याल में एक दुरुस्त फैसला है? देखिए सर, मैं अब स्पेसिफिकली आलिया नीलम के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा सर, कि ना सर, सीनियोरिटी के साथ ना अल सीनियोरिटी जहाद कम ग्रुप फिटनेस अल देखना है सर। जहाद ग्रुप तो एक साइड पे हो गया सर। हाँ सर, मैं कोई बात नहीं सर, जी। मैं आपको सीनियोरिटी कम फिटनेस जी। देखना है सर। जी। और यकीनी बात है, ईच एंड एवरी जज इज नॉट एंटाइटल टू बी ए चीफ जस्टिस। जी। सर जब एंटाइटल नहीं है तो आप एज ए मैटर ऑफ राइट कैसे क्लेम करेंगे? सर हर बंदा नहीं होता, सारे जजेस बराबर नहीं होते, हर बंदा ऊपर जाने के काबिल नहीं होता जी। जी। तो लिहाजा आप कैसे कह दें कि हर सीनियर को वहाँ लगा दें? क्यों लगा दें भाई? बाकी डिपार्टमेंट्स में से देख के नहीं लगाते? हम्म। बाकी डिपार्टमेंट्स में से नहीं देखते? और फिर जिस आदमी ने गवर्न करना है, जिस आदमी ने रन करना है सारी चीज़ों को, क्या उसने देखना नहीं है? हम्म। तो नहीं, इसकी भी सिलेक्शन सीनियोरिटी कम फिटनेस की बुनियाद पे होनी चाहिए, एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं होनी चाहिए सर। सही। हाँ। सर
हाल ही में जी। 2 साबिक जज साहिबान को जी। एडहॉक की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। जी। आप क्या समझते हैं, ये दुरुस्त फैसला है? देखें सर, मैं आपको बात करूँ, वहाँ पर तो जज की तादाद कम थी, वो पूरी करनी चाहिए थी, फिर एड हॉक जज की ज़रूरत नहीं रहनी थी। ठीक है ना जी। जी। तो लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है और प्रोवाइडेड है लॉ हम्म। में। तो ये तो एक बात जो है कि जो कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता हो उससे हम क्या क्रिटिसाइज करेंगे। हुकूमत वक्त एक नई अदालत कायम करने जा रही है, जिसका बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, आईनी तरमीमी बिल। जी हाँ। इस बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, मैं आपको बात करूँ सर कि हमारा ना वोटर मिच्योर नहीं हुआ। जी। हाँ वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, हाँ वो सर वकील है, जी। और हाँ वो सर जनरल वोटर है। जी। देखिए, इसमें मैच्योरिटी की ज़रूरत है। जिस लोगों को हमने कानून बनाने के लिए दिया हुआ है ना सर, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अब मैं ये कहूँ कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, भाई मेजोरिटी ऑफ वोट से करना है आपने। जी। ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ वोट से जब करना है तो दैट इज़ ए लॉ, और वो अप्लाई करेगा, उस पर हम क्या क्रिटिसाइज कर सर, सकते हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब 24 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। हाँ हाँ। उनके एजाज़ में शाया भी दिया जा रहा है जय 24 अक्टूबर को। जय जय। तो उसमें उनका एक बयान सामने आया है कि 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं शाये पे। जी जी। कंडम कर दिए गए। हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या समझते हैं, ये दुरुस्त फैसला का जस्टिस फैज? देखिए, उनकी हद तक अपनी जगह पर तो दुरुस्त है, लेकिन सर ऐसा है कि कोई बात नहीं, जो आदमी खिदमत कर रहा होता है, एक ऑनर होती है जाते जी। वक्त। फिर एक और बात है सर, सच है ये में यही थोड़ा है कि सिर्फ खाना होता है और सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। जी। फ्यूचर की जो माजी की गलतियाँ हैं वो भी जी। डिस्कस हो रही होती हैं, रेफरेंस भी होते हैं, रेफरेंस तो होगा। लेकिन ठीक है, अप्रिशिएटेबल है। ये वही आदमी है जी जिसके खिलाफ आज ना बहुत कहीं कहीं क्रिटिसाइज भी हो रहा है, लेकिन ये वही आदमी है जिसके लिए हम 5 से 10 मिनट तक खड़े होकर लेकिन ना इनकी तालियां बजाते रहे। सर मैं आपको जी। बताना जी। चाहूँगा जी। जी। कि वही शख्स है सर जिसमें तमाम मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के लोग और तमाम हम वकला ग्रुप हामिद खान साहब, हम खड़े होकर 10-15 मिनट तक तालियां बजाते रहे जी। जी। क्लैपिंग नहीं, हम बैठे नहीं उनके एजाज में। जी। हमारी नज़र में उसकी इतनी रिस्पेक्ट थी। आदमी ये वही है। उस दिन उसने कहा था सबके सामने, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, हम्म। ठीक है, मैंने कानून के मुताबिक करना है। लेकिन अफवाहें इसने अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये जो नई अदालत कायम होने जा रही है, जी जी। उसका चीफ जस्टिस का काजी फैज ईसा साहब को बनाया जा रहा है। हाँ, मेरे इल्म में खैर नहीं है बातें, अफवाहें तो वाकई ये चल रही थी, लेकिन ही इज़ द बेस्ट पर्सन। ही इज़ द बेस्ट पर्सन। तो ये जस्टिस मानना पड़ेगा, ये वही आदमी है जिसकी हम तारीफ करते हैं। अब एक प्रोपेगेंडा जो ये चला है, जी। ये तो पार्टीबाजी की वजह से चला है। जी। अब आप देखें, जो त्रेट है कि उसने उर्दू में जजमेंट लिखी है, जी। उसने उर्दू में इसलिए लिखी है ताकि मैं भी ध्यान से पढ़ सकूं, आप भी पढ़ सकें, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो उठ पढ़े, वो भी पढ़े। उसका जवाब दे। जी। तो ये ना बिला वजह क्रिटिसाइज लोगों को करना मंसूर अली शाह साहब का मुनासिब क्या नहीं है। मुस्तकबिल है? हाँ, कुछ अंदाजा नहीं है सर, हमें कुछ नहीं, अंदाजा नहीं है चीफ कि क्या जस्टिस होगा। मुकर्रर हो जाएंगे? कुछ पता नहीं। मैं ना एक प्रेडिक्शन जो है ना वो मेरी इस है तमाम नहीं। बैकग्राउंड में आप अदलिया को किस तरह फ़ाल देखना चाहते हैं? आप देखें सर, मैं आपको कहूँगी, जैसे भी ना ये फॉलो हो सकती है, इसको नीचे ना बहुत सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी सर। अर्ली डिसीजन जो है ना इसका काम करना पड़ेगा, वरना सर अदम एतमाद हो जाएगा। जी। अदम एतमाद तो हो चुका है सर जी। अदलिया के ऊपर, उसकी बजाय कि लोग पढ़े लिखे लोग नहीं आते। हम्म। यहाँ सर आप जा रहे हैं ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि देहाती लोग ज़्यादा हैं। जी। जी। ठीक है। जो अपर क्लास के लोग हैं ना, वो जी। कहते हैं यार हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे, वो नहीं आ रहे सर। जी। ये जो तादर तबका है ना हमारा सर, सारे जी। ट्रेडर्स बिल्कुल। हैं सर, वो अपनी ट्रेडिंग ट्रेडर्स यूनियन के जरिए करते हैं, हम्म। हमारे पास नहीं आते। हम्म। इसका मतलब है उनका एतमाद नहीं है। क्यों नहीं है? तो डिले होगा। हम्म। ठीक है सर, मुमकिन है इंसाफ ना हो, उनका एतमाद नहीं है सर। हम्म। एक तो समरी ट्रायल करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी सर इंतहाई स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। जी। उसकी ज़रूरत है। जी। भाई जिसने जॉब में रहना है रहे, जिसने करप्शन करनी है कहीं और जाके कर ले, जी। जाके अपनी प्राइवेट जॉब कर ले। हम्म। यहाँ पर जगह नहीं है आपके लिए, आपका गुजारा नहीं होता, आप छोड़ जाएं, जाके प्रैक्टिस करें। आपको करप्शन के लिए तो नहीं जॉब दी जा सकती कि आप करप्शन करते रहें बैठ के। जी। सर, गाज़ा पे बात करते हैं। जनाब जी। इसराइल इस जंग में आगे शुमाल से शुरू होकर जुनूब तक पहुंच गया। हम्म, पाकिस्तान समेत 57 ममालिक इस जंगबंदी में खामोश। वजह क्या है? वजह तो सर बड़ी क्लियर है सर। ये सारे इस्लामी ममालिक जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और वो बहुत एडवांस कंट्री है। जी।
और देखें ना, ये हम बहुत पीछे रह गए हैं एजुकेशन में, और हमने अपने लोग भी पीछे रखे हैं एजुकेशन में। ऐसे ही अगर हम एजुकेशन में आगे होते तो हम उसका हर सतह पर मुकाबला करते। देखें ना, वो तो किसी रॉकेट लॉन्चर को भी नहीं, रॉकेट को भी नहीं जाने दे रहे कहीं, जी वो भी फजा में गिरने से पहले जो है वो हो जाता है, बिल्कुल। ज़ाया हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है आप, वो इस्लामी ममालिक तो उसे डिफेंड नहीं कर सकते। हम्म, अल्लाह खैर रखे, पाकिस्तान अपनी जंग तो लड़ सकता है पूरी दुनिया की, शायद जी पाकिस्तान भी नहीं लड़ सकता, ये मामला है। लेकिन सर वजीर हाल ही में आवाज़ उठानी चाहिए। सर हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क सफ़र, जी जी। वहाँ उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद की और जी हमसाया ममालिक को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। हाँ आप क्या समझते हैं कि दुरुस्त इक़दाम उठाए गए? सर, ये हाईली अप्रिशिएटेबल है। देखिए ना जी, कि अगर हम किसी आदमी का हाथ से मुकाबला नहीं कर सकते तो ज़ुबान से तो बात कर सकते हैं ना। हम्म, तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हम इस काबिल भी हैं कि वक्त पड़ने पर मुकाबला भी करेंगे, जी लेकिन उनकी तकरीर अप्रिशिएटेबल सर आपके ख्याल में कश्मीरी मुजाहिदीन की है। अजीम कुर्बानियाँ रंग लाएंगी? पर देखें जी, बात यह है कि अब तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया है इंडिया वालों ने, जी और अमेंड करने के बाद उन्होंने कह दिया है कि एनी पर्सन इज एंटाइटल टू परचेज द लैंड इन द ऑक्यूपाइड एरिया। या तो मीनिंग देयर बाय के, और ये क्या हुआ, ये सबका दौर में हुआ। जी हाउ दे हैव बीन परमिटेड टू अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर क्यों नहीं उस वक्त आवाज़ उठाई गई, भाई हम्म, आप नहीं कर सकते, कैसे कर रहे हैं। हम्म, तो ये बात नहीं हुई थी। और ये एक दौरा बाहर का हुआ था, जब बाहर जी का दौरा हुआ है उसके फ़ौरन बाद जनाब उसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया। जब अमेरिका का दौरा हमारे वज़ीर आज़म का हुआ था, जी बिल्कुल। उस वक़्त अमेंड हुआ ये। तो बड़ी ज़्यादती हुई है सर। सर कश्मीर के 77 बरस, कश्मीर में योम तासीस जारी, हुँ, शोधाए कश्मीर और कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपका पैगाम? लेकिन सर वो तो उन्होंने तो अपनी जद्दोजहद बहुत ज़्यादा की है सर, और मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है, जिस हद तक भी हो जी सकती है। और वो एप्रिशिएटेबल जद्दोजहद है। सर कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें सर, एक तो यूनिटी की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो ऐसे ही ज़रूरत है जैसे कभी समिट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई जी थी, ये इसी किस्म की ज़रूरत है सर, जी ताकि एक इत्तेहाद पैदा हो और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर यूनिटी का मैसेज जाए, जी फिर मामला ठीक होंगे जी। बहुत हाँ, शुक्रिया सर आपका। आपका बहुत बड़ी शुक्रिया नवाजी जी, से। आप तशरीफ़ लाए, आपने बहुत रहमत शुक्रिया। की, आपकी बहुत मेहरबानी जी।